देखिए कंपाउंडिंग का ना अभी कंपाउंडिंग में सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 21 साल की एक एसआईपी करी और उस 21 साल के एसआईपी में आप 1 करोड़ कमाने वाले हो और इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं, 7 साल 7 साल 7 साल। तो पहले 7 साल में इस 1 करोड़ के टोटल प्रॉफिट में से आपका 9% का प्रॉफिट आएगा, यानी कि 1/3 टाइम चला गया, 33% टाइम चला गया, पर प्रॉफिट 9% आया। अब अगला 7 साल आएगा, अगले 7 साल तक 2/3 टाइम चला गया, 67% टाइम चला गया, पर आपका टोटल प्रॉफिट अभी सिर्फ 29% आया है। और आखिरी तिमाही में आपको 71% प्रॉफिट आने वाला है। पर इंडिया में इस टाइम पे एवरेज एसआईपी की एज 18 महीने है। एम्फी कहता है कि 5 साल बाद तो 100 में से 11 लोग ही अपनी एसआईपी चालू रखते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं नहीं बनोगे एसआईपी से अमीर, क्योंकि आप उतना लंबा चलना ही नहीं चाहते हो। भाई आपका करियर 30 साल का, आप सीईओ बनने के लिए 15-15 साल 20-20 साल इंतजार करते हो, फिर भी बनता नहीं है हर जब। करियर में आप पूरा टाइम देने को तैयार हो, यहां क्यों देने को तैयार नहीं? और ये तो बाजू में चल रहा है ना, चलते रहने दो इसको। अब वॉरेन बफेट का अगर आप देखो, 1965 में फंड लॉन्च हुआ, उनका शेयर लॉन्च हुआ, आज 2025 60 साल हो गए, ठीक है। 19.8% का कंपाउंडेड रिटर्न है उनका। आपने 1,000 रुपए की एसआईपी की होती तो अभी तक 7,20,000 रुपए डाले होते, और वो अभी बन गए होते 794 करोड़। क्या बात कर रहे हैं? 700 नायरा होगा रील वायरल है। पक्का क्या? बस ये वायरलिटी को लोग एक्सेप्ट कर ले। हाँ, 794 करोड़ रुपए। अब 60 साल कौन वेट करेगा? अरे आप कौन से परिवार से हो? अगर आज आप एक गरीब परिवार से हो और आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि 1,000 रुपए डाल के 60 साल बाद आपके आगे आने वाली जनरेशन को फायदा होगा। क्या धीरू भाई अंबानी को फायदा हुआ? फायदा तो मुकेश अंबानी इनको हुआ। उसके बाद की जनरेशन को, एक जनरेशन को खटना पड़ेगा। और अगर भगवान ने वो मौका आपको दिया है तो आप भगवान को धन्यवाद बोलो और खटो और इन्वेस्ट भी करो, स्किल्स भी बढ़ाओ और अपनी आगे देखो। आज आप अपने बाप मैं को तो कहता हूँ कि आपको